श्रीमते नारायणाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविधिं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरान् दरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते ऋषिगणसिद्धसेविते, नमोऽस्तु ते शङ्करदेहनिःसृते, नमोऽस्तु ते धर्मभृतां वरप्रदे, नमोऽस्तु ते सर्वपवित्रपावने। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या, गुरुवर मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता। नगर गृह गुहायां यस्य वासो यथेष्टम्, प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री शुकदेव जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री काली मैया की जय हो। श्री नर्मदा मैया की जय हो। श्री एकाक्षरी आश्रम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्रीमद् काशी पीठाधीश्वर भगवान की जय हो। पूज्य आचार्य चरण की जय हो। जय जय श्री राधे।
भगवान नाम स्मरण कर मन और वाणी को पवित्र कर लिया जाए। फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। हरि बोल 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 हरि बोल। प्रेम से सब लोग बोलिए, ताली बजा कर ठाकुर जी का कीर्तन करिए। हरि बोल 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 हरि बोल। गोविंद
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय निखिल है भगवान श्रीमन नारायण की महती करुणा कृपा से भगवती महाकाली एवं मां नर्मदा की करुणा कृपा से परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से हम सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भगवती नर्मदा के पावन तट पर श्री एकाक्षरी आश्रम में बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं। आज सप्तदिवसीय इस कथा का 7वां और अंतिम सत्र प्रारंभ हो रहा है। समय बीतते दिन नहीं लगता। एक दिन तो लगता है कि अमुक दिन से कथा प्रारंभ होगी, अब आएगा अब आएगा, और जब आता है तो कब बीतता है समझ में ही नहीं आता। हम सब इस कथा को श्रीमद काशी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की सन्निधि में कह सुन रहे हैं। महाराज श्री का हम सबको विशेष अनुग्रह प्राप्त है। उनकी ही करुणा कृपा से मां भगवती का दर्शन हुआ, श्री नर्मदा जी का, और उनके तट पर कुछ कहने का, एक तरह से कह लें तो हम भी यहाँ पर कथा कह करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। भगवती नर्मदा के तट पर महाराज श्री के सानिध्य में कुछ भी कहना बहुत बड़ी बात है। हम तो अपना परम सौभाग्य समझते हैं। संतों की कृपा जितने मेरे जीवन में है, हमको नहीं लगता किसी के जीवन में होगी। आज मैं जिस भी स्थिति में हूं, जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, वो सब संतों की कृपा का ही फल है, गुरुदेव की कृपा का ही फल है। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है, ऐसी ही रतिमती हमारी बनी रहे, भगवान की कथा प्रेम से कहते रहे, सुनते रहे, कभी इससे अरुचि न हो। भगवत चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। आप सबके लिए भी प्रार्थना है, आप सबकी भी गति मति सब ठाकुर जी के श्री चरणों में हो। सांसारिक वस्तुएं महत पुरुषों से जाकर नहीं मांगनी चाहिए। ये तो आप कहीं भी ले सकते हैं। धन संपत्ति कोई बड़ी वस्तु नहीं है,
धन संपत्ति तो आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है भगवत दर्शन, भगवान की कृपा, संत की कृपा। संत सद्गुरु का दर्शन हो गया तो आपका जीवन सफल है, फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सुख दुख तो प्रारब्ध अनुसार आते हैं और जाते रहते हैं। इन सुख और दुख को सहते हुए, सुख आए तो उसको भी ले लीजिए भगवान की कृपा मान करके, और दुख मिले तो उसे भी भगवत कृपा समझकर उसे भी भोग लीजिए। सुख और दुखों को भोगते हुए गुरुदेव की सन्निधि में जब जीव रहता है तो निश्चित रूप से एक न एक दिन गुरु कृपा से उसे भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। स्थान स्थान पर प्रत्येक ग्रंथ में यही बात कही जाती है कि ये जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है ये बड़ा दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति के लिए ये प्राप्त हुआ है, और केवल मनुष्य शरीर से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भोग भोगने के लिए प्राप्त नहीं है, भोग तो 84 लाख योनियों में हमने भोगे ही हैं। इसीलिए हमारी जो सर्वाधिक प्रवृत्ति है वो भोग की ओर है, क्योंकि इतने जन्मों से भोगते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए बार बार उधर ही मन खींचता है। निरंतर लंबे समय तक आप जिस कार्य को करेंगे उसी ओर आपका मन जाएगा। लोग कहते हैं ना कि अभी भजन का समय नहीं हुआ, जब वृद्ध हो जाएंगे, चौथेपन में आ जाएंगे, तब भजन होगा। चौथापन कब आएगा? बोले भाई पहले आयु का जो मानक था वो 100 वर्ष का था। 100 वर्ष का जब आयु का मानक था तो चौथापन आता था 75 वर्ष के बाद। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की आयु कम होने लगी। कोई बिरला ही 100 वर्ष की रेखा को पार कर रहा है, नहीं तो सब 60, 70, 80 इसी बीच में सब निपट जा रहे हैं। 80 ही मान लीजिए तो 60 वर्ष के बाद चौथा समय आएगा, 20-20 के पार्ट करेंगे तो वृद्धावस्था में जब हाथ हिलने लग जाएंगे, पैर जवाब दे जाएंगे, आंखों से दिखेगा नहीं, बुद्धि भी भली प्रकार काम नहीं करेगी, तो फिर आप क्या भजन करेंगे? एक महानुभाव थे, उनकी मृत्यु का जब समय हुआ, अपने पुत्रों को बार बार इशारा करें, आवाज बंद हो चुकी थी, बच्चे समझ ही ना पाए, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा, एक बार पिताजी को बुलवा दीजिए, आप जितना कहेंगे हम उतना धन खर्च करेंगे। ठीक है भाई, ये मैं लिख दे रहा हूं, अमुक इंजेक्शन जाकर आप ले आइए, इंजेक्शन लगते ही स्वस्थ हो जाएंगे। गए इंजेक्शन लाने के लिए, डॉक्टर को दिया ला करके, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। 10-15 मिनट में इंजेक्शन का जब असर हुआ तो पिताजी बोले, पुत्रों, मेरी आंख के सामने तुम लोग मेरी गृहस्थी उजाड़ दे रहे हो। क्या हुआ पिताजी? अरे देखते नहीं, मेरे देखते देखते ये सामने बंधी गाय झाड़ू चबाए चली जा रही है, एक बार भी तुम लोग की दृष्टि नहीं जा रही।
मेरे रहते मेरी गृहस्थी तुम लोग उजाड़ रहे हो। बच्चे सर पे हाथ रखे, लाख रुपए का इंजेक्शन था, 1 लाख रुपए में 1 झाड़ू मिली। सोचे रहे होंगे शायद मटका 2 मटका मोहर रखे होंगे तो काम बन जाएगा। संसार ऐसा ही है, निरंतर जिस बात का आप प्रयास करेंगे अंत समय में वही बन जाएगा। तो जब एक जन्म की ये स्थिति है कि पूरे जीवन जिस कार्य को किया अंत में वही मन जाता है, तो जब 84 लाख योनियों में हमने एक ही कार्य किया है, तो क्यों नहीं मनुष्य जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। इसीलिए बारंबार कहा जाता है कि निरंतर आप भगवान के नाम का जप करिए, निरंतर भगवान को स्मरण करिए, क्योंकि भगवान का भजन ही आपके काम आने वाला है। और जीवन भर चाहे का अभ्यास करेंगे वही याद आएगा अंत समय में। और एक सूत्र है, अंते यामति सा गति, अंत में जहां जीव की बुद्धि होती है वहीं उसकी गति हो जाती है। और मरते मरते पुत्र को यदि याद करके मरेंगे तो क्या होगा? बेटे के घर में या तो बिल्ली बन जाएंगे या तो छिपकली बन जाएंगे, दीवार पे चिपके रहेंगे बेटे को देखते। इसलिए व्यवहार तो सबसे रखना है, पर प्रेम भगवान से करना है, मन ही मन स्मरण भगवान से करना है। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना है, हम सबकी बुद्धि, रति, मति, गति सब ठाकुर जी की श्री चरणों में हो, उनकी कृपा से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री नर्मदा मैया की जय हो। आइए हम लोग पतित पावनी माँ रेवा के चरणों में एक स्तुति निवेदित कर दें, फिर आगे हम लोग कथा की ओर बढ़ें। अब आज अंतिम सत्र है। नर्मदा जी के तट पर रहता हूं तो बार बार उनकी स्तुति गाने का मन करता है, इसलिए एक प्रार्थना उनके चरणों में कर लें, फिर हम लोग आगे कथा की ओर बढ़ेंगे। हैं तेरे आधार नर्मदे, हैं तेरे आधार, हैं तेरे आधार नर्मदे, हैं तेरे आधार, हैं तेरे आधार नर्मदे, हैं तेरे आधार।
मंगलकारी। मुरली मनोहर मंगलकारी। नीलांबर है मगर सवारी। नीलांबर है मगर सवारी। रूप अनुपम भव भयहारी। रूप अनुपम भव भयहारी। महिमा अमित अपार नर्मदे हैं तेरे आधार। महिमा अमित अपार नर्मदे हैं तेरे आधार। शंभुलोक से धारा आई। शंभुलोक से धारा आई। मेकल पर्वत तीर्थ बनाई। मेकल पर्वत तीर्थ बनाई। अमर कंटक जग कीरत छाई। अमर कंटक जग कीरत छाई। होवे जय जयकार नर्मदे हैं तेरे आधार। हैं तेरे आधार नर्मदे हैं तेरे आधार। हैं तेरे आधार। हैं तेरे आधार नर्मदे हैं तेरे आधार। हैं तेरे आधार नर्मदे हैं तेरे आधार। सुमरन से मैया दुख हरती। सुमिरन से मैया दुख हरती। दर्शन से पातक संहरती। दर्शन से पातक संहरती। भजन से मिलती है मुक्ति। भजन से मिलती है मुक्ति। पाप होय सब झार नर्मदे हैं तेरे आधार। हैं तेरे आधार नर्मदे हैं तेरे आधार। हैं तेरे आधार नर्मदे हैं तेरे आधार।
महावर दीने। शंकर तुम्हें महावर दीने। तुम कंकर शंकर समकीने। तुम कंकर शंकर समकीने। भक्तन को निज सेवक चीने। भक्तन को निज सेवक चीने। या जगत उद्धार नर्मदे हैं तेरे आधार। मैं तेरे आधार नर्मदे मैं तेरे आधार। मातु नर्मदे तुम्हें मनाऊं। मातु नर्मदे तुम्हें मनाऊं। तुम्हारी कृपा विमल पति पाऊं। तुम्हारी कृपा विमल पति पाऊं। शिव सरिते तेरे गुण गाऊं। शिव सरिते तेरे गुण गाऊं। कर दे बेड़ा पार नर्मदे हैं तेरे आधार। हैं तेरे आधार नर्मदे हैं तेरे आधार। हैं तेरे आधार नर्मदे हैं तेरे आधार। मैं तेरे आधार नर्मदे मैं तेरे आधार। हैं तेरे आधार नर्मदे हैं तेरे आधार। तेरे आधार नर्मदे तेरे आधार। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदे हर हर। भगवती नर्मदा की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी प्रकार हम लोग आज भागवत जी के अंतिम सत्र में कथा श्रवण हेतु बैठे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कल हम सब ने भगवान श्री कृष्ण का भगवती रुक्मिणी के साथ किस प्रकार पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ, कैसे विवाह हुआ, इस कथा को श्रवण किया और ठाकुर जी के विवाहोत्सव का भी सुंदर आनंद हम सबने प्राप्त किया। भगवान के बहुत विवाह हुए हैं। 16,108 ठाकुर जी ने विवाह किए। अलग अलग रानियों से किए, अलग अलग मंडप बना के, कहीं प्रेम से तो कहीं हरण करके,
आप कल सुने ना रुक्मिणी जी का हरण करके ले आए भगवान कुंडनपुर से। तो जहां जैसी ठाकुर जी की व्यवस्था बनी, कहीं स्वयंवर की शर्त जीत के, तो कहीं से हरण करके बलपूर्वक, कहीं प्रेम से ठाकुर जी के 16,108 विवाहों की श्री सुखदेव जी ने चर्चा की है। और संतानों की भी बात बताई। एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्याएं भगवान के हुए हैं। अब संख्या आप लोग जोड़ते रहिएगा, अब इतना हम नहीं जोड़ पाएंगे इस समय। 16,108 रानियां हैं, सबके 10-10 पुत्र, एक एक कन्याएं हैं। खूब लंबा भगवान का वंश हो गया, पुत्रों के भी पुत्र होने लगे, उनके भी पुत्र हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के संशयों का निवारण करते हुए कह रहे हैं। खूब कथा सुनाई है सुखदेव जी ने। और वहां भी 7वां दिन कथा का चल रहा है सुखदेव जी के यहाँ, और यहाँ भी 7वां दिन भगवत कृपा से धीरे धीरे बीत रहा है। सुखदेव जी कथा कह नहीं रहे हैं, मौन हो गए। बहुत से राजाओं का चरित्र सुनाया और फिर सुखदेव जी मौन हो गए। तो परीक्षित जी व्याकुल हो गए, जैसे कोई प्यासा हो, उसको 2 घूंट पानी पिला दीजिए और फिर पानी देना बंद कर दीजिए, तो और व्याकुल हो जाएगा। बल्कि वो 2 घूंट भी न मिला होता तो ज्यादा ठीक थी, लेकिन 2 घूंट पिला करके बंद कर दीजिए। आज ऐसा ही परीक्षित जी को लग रहा है, मानो थोड़ी कथा सुना करके श्री सुखदेव जी ने विश्राम दे दिया हो। मौन हो गए सुखदेव जी। परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। हे भगवान, भगवान की लीला तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह सुनहि बहुविधि सब संता। आप भगवान की और कथा मुझे सुनाइए, जो प्रेम से भरी हो, भक्ति से भरी हो। ऐसी मैं और ठाकुर जी की लीलाएं सुनना चाहता हूँ, उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान, आप भगवान की कथा नहीं कहेंगे तो वाणी कैसे पवित्र होगी। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते। यदि आप भगवान की कथा न कहेंगे तो हे नाथ, वाणी पवित्र कैसे होगी। आप सच पूछिए तो वाणी वही श्रेष्ठ है जो भगवान की कथा को गाती हो, भगवान की लीला को कहती हो। आप कृपा करें नाथ, मुझे और ठाकुर जी की कथा सुनाएं। उनकी मधुराती जो मधुर लीला हो, वो अब मैं सुनना चाहता हूं। तो विष्णुरातेन संपृष्टो, विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान् बादरायणिः वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत्। परीक्षित जी के प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव जी का जो हृदय है वो भक्ति से भर गया। निमग्न हृदयो ब्रवीत्।
मानो भगवान की लीला कथा में श्री सुखदेव जी का हृदय है वो डूब चुका है और बिल्कुल निमग्न हृदय होकर के भगवान की लीलाओं में डूब करके आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। यहाँ से श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र सुनाया है। यद्यपि सुदामा जी का नाम भागवत जी में नहीं है, पर संतों का ऐसा मत है। अध्याय के अंत में श्री दाम चरित्र लिखा है। संतों का ऐसा मत है श्री दाम सुदामा एक ही है, इसलिए जो चरित्र है वो भगवान के मित्र परम भागवत श्री सुदामा जी का चरित्र है। आज सुखदेव जी उनका विशेषण क्या दे रहे हैं? बोले भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं, एक सखा है। कौन है? बोले ब्राह्मणो ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी का विशेषण क्या दे रहे हैं श्री सुखदेव जी? ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मविद कहते हैं जो ब्रह्म को जानता हो भली प्रकार। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद है। ब्रह्मविद, ब्रह्मविदतर, ब्रह्मविदतम, तीन श्रेणियां हैं। सुदामा जी बहुत अच्छी प्रकार से ब्रह्म को जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब सुदामा जी को स्पष्ट दिखता है। क्या कह रहे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु। अपनी इंद्रियों से श्री सुदामा जी सर्वथा विरक्त हैं, आसक्त नहीं है, निरासक्त है, विरक्त है। बोले सन्यासी है क्या? महात्मा है? बोले महात्मा भी नहीं है। समस्त इंद्रियों से विरक्त होते हुए भी वर्तमानो गृहाश्रमी, वो गृहस्थ है। सच पूछिए तो गृहस्थ से बड़ा कोई संत नहीं होता है। भाई जिसने विवाह नहीं किया, घर द्वार छोड़ दिया, भजन कर रहा है, तो वो तो भजन के लिए ही घर छोड़ा है। वो भजन कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन भजन के लिए ही रखा है। पर कोई गृहस्थी के झंझावातों में फंसे रह करके भी थोड़ा भी यदि भगवान का भजन करता है तो उसका थोड़ा भजन श्रेष्ठ है, क्योंकि वो गृहस्थी में रह करके भी भगवान को पुकार लिया, भगवान का भजन कर लिया। सुदामा जी गृहस्थ हैं। भगवान का विशेषण है शांत, शांताकारम, लेकिन सुदामा जी का विशेषण सुखदेव जी ने दिया है प्रशांत। प्रकृष्ट रूपेण जो शांत है वो प्रशांत है। अपनी समस्त इंद्रियों को उन्होंने जीत रखा है। अच्छा, सुदामा जी की जो घर की परिस्थिति है ना, यहाँ सुखदेव जी लिख रहे हैं, तस्य भार्या कुचैलस्य छुच्छामा च तथा विधा
सुदामा जी की जो पत्नी है मैले कुचैले कपड़े पहनती है और भूख सहते सहते दुर्बल हो गई है। दुर्बल दो प्रकार के लोग होते हैं दुर्बल। एक तो भाई खाने को ढंग से नहीं मिला, भूख सहते सहते दुर्बल हो गए। दूसरे चाहे घी में डुबा दो उनको पर वो रहेंगे दुर्बल, चमड़ी चढ़ते ही नहीं उनके ऊपर, कितना ही खिलाइए पिलाइए। कुछ लोग तो जैसे बताए ना भूख सहते सहते भी होते हैं, और कुछ लोग जबरदस्ती भूख सहते हैं। अब आजकल वो डाइटिंग का भी जमाना हो गया ना, तो डाइटिंग कर करके लोग पतले होना चाहते हैं, रोटी सब्जी सब बंद कर देते हैं, सलाद खा के रहते हैं, खीरा टमाटर खा के रहते हैं जिससे वजन कम हो जाए। श्री सुदामा जी की पत्नी भूख सहते सहते दुर्बल है, पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है, मैले कुचैले वस्त्र पहने हैं। एक ही साड़ी है, आधी धोती है सुखाती है और फिर पहनती है, फिर आधी धोती है फिर सुखाती है। बच्चे भी हैं सुदामा जी के, बच्चों को कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है, चूंकि सुदामा जी के जीवन में धन का अभाव है, दरिद्रता प्राप्त है उनको। इतना भी धन नहीं है कि पुत्रों को भरपेट भोजन करा सके। बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं, अपनी माँ से कहते हैं माँ मुझे भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी है। सुदामा जी की पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। सुशीला आती है सुदामा जी के पास और कहते हैं नाथ बच्चे भूख श्राद्धे बोले भक्त वत्सल भगवान की। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, नाथ क्या करें। श्री सुदामा जी कहते हैं देवी आग जला दो और आग जला करके उस पर एक बटलोई चढ़ा दो, पानी रख दो उसमें और बच्चों से कह दो कि खिचड़ी बन रही है। चढ़ा दिया जाता है। सुदामा जी बच्चों को बुला करके कहते हैं बेटा खिचड़ी बन रही है, तुम लोग भगवान के नाम का संकीर्तन कर। बच्चे कीर्तन करते करते थक जाते हैं, थक करके सो जाते हैं, लेकिन वो खिचड़ी नहीं बन पाती। खिचड़ी कभी बन नहीं पा रही है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। एक दिन की बात है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के द्वार पर आए और द्वार पर आकर के एक भिक्षुक का वेश बनाया है भगवान ने। भिक्षुक का वेश बना करके भिक्षा मांग रहे हैं ठाकुर जी। भिक्षाम देहि। सुदामा जी की पत्नी बाहर आती हैं। ब्राह्मण मैं आपको आज भिक्षा प्रदान नहीं कर सकती हूं। अच्छा भगवान ही थे। कहने लग गए आपके यहां पुत्र हुआ हो ऐसा तो नहीं लग रहा कि जन्ना शौच है। सुशीला कहते हैं नाथ
मेरे यहाँ दरिद्र नारायण का जन्म हुआ है और ये जो सूतक है मेरे पूरे जीवन रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। मैं आपको कुछ दे नहीं सकती हूं। इतनी विपत्ति सुदामा जी के जीवन में है। द्वार पर आए एक भिक्षुक अतिथि को भी कुछ दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सुखदेव जी लिख रहे हैं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, श्री सुदामा जी प्रशांत हैं, उनके मन में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सुदामा जी के जीवन में ये जो दरिद्रता है, ये उनकी खुद की स्वीकार की हुई है। किसी ने बलात् उनको नहीं दिया है, उन्होंने सहर्ष इस दरिद्रता को स्वीकार किया है और जानते हैं कि ये रहेगी मेरे जीवन भर। क्यों स्वीकार किया है सुदामा जी ने? एक समय की बात है, एक तपस्विनी वन में रह करके भगवान का भजन करती थी, भगवान के नाम का जप करती थी। एक दिन उसको भूख लगी, पहाड़ की चोटी से उतर करके वो नीचे आई, एक गांव में पहुंची। गांव में जाकर के उसने भिक्षा मांगी और भिक्षे में उसे एक पोटली में चना भर करके एक घर से मिल गए। वो चने लेकर के वो वृद्धा आई, जा रही है। इन चनों को भुने हुए चने थे, इनको मैं खाऊंगी, जल पी लूंगी, मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी। संयोग से चोरों का एक समूह उस स्थान से जा रहा था। वृद्धा के हाथ में पोटली देखी, विचार करने लगे इसमें जरूर धन होगा। उस वृद्धा से वो पोटली छीन ली, छीन करके आगे बढ़ गए। वृद्धा बड़ी क्रुद्ध हुई, क्योंकि अतिशय भूखी थी वो। और लिखा है शास्त्रों में, बुभुक्षितः किं न करोति पापम, भूखा व्यक्ति ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं कर सकता? सब कुछ वो कर सकता है। वृद्धा को इतना क्रोध आया, उसने शाप दे दिया, मैं शाप देती हूं, जो उन चनों को खाएगा वो महादरिद्र हो जाएगा। शाप दिया, पुनः अपने स्थान पर आई और भगवान का भजन करने लगी, जल पीकर। इधर चोरों ने आगे बढ़कर देखा पोटली में क्या है, तो पोटली में धन नहीं था, पोटली में केवल चने थे। महर्षि शांदीपनी का आश्रम देखा, चनों की पोटली उठा करके फेंक दिया और किसी सेवक ने उस पोटली को उठा करके महर्षि शांदीपनी के विश्वविद्यालय में जो भंडार कक्ष था, उस भंडार कक्ष में रख दिया। और आज जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, गुरु जी ने कहा जंगल से लकड़ियां लानी है। लकड़ियां लाने जब जा रहे हैं तो माँ ने, गुरु माँ ने वो चनों की जो पोटली है वो सुदामा जी को दे दी। भूख लगेगी बेटा तो खा लेना। वन में गए, आप सब कथा जानते हैं, बारिश होने लगी। एक वृक्ष पर भगवान कृष्ण ऊपर चढ़ गए, सुदामा जी नीचे रहे। पूरी रात वर्षा हुई है। सुदामा जी ने विचार किया, सुबह से हम लोग निकले हैं, अब तक कृष्ण को भूख लगाई होगी,
गुरु माने चने दिए ही हैं, क्यों ना हम लोग खा लेंगे। परंतु जैसे ही श्री सुदामा जी ने चनों की पोटलियों को खोला, चूंकि वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको उन चनों में वृद्धा का जो शाप था वो शाप दिखने लगा कि जो इन चनों को खाएगा वो महादरिद्री हो जाएगा। आज सुदामा जी विचार कर रहे हैं, त्रिभुवनपति लक्ष्मीपति नारायण कृष्ण यदि दरिद्री हो जाएगा तो संसार में बचेगा क्या? और यदि ये चने बचे रहे तो कृष्ण खाएगा जरूर, क्योंकि गुरु माने दिए हैं। इसलिए सुदामा जी ने वो चने कृष्ण को नहीं दिए, वो चने स्वयं खा लिए। पूछते थे भगवान, लगता है तुम चने खा रहे हो मित्र, आवाज आ रही है कट कट की। सुदामा जी उत्तर देते थे, भैया पानी बरस रहा है ना, ठंड के कारण मेरे दांत हिल रहे हैं, कांप रहा हूं। और सारे चने सुदामा जी ने खुद ही खा लिए। मैं दरिद्री हो जाऊं तो हो जाऊं, पर मेरा मित्र दरिद्र न होने पाए। इसको कहते हैं मित्रता। मित्र का दुख रजमेरु समान। मित्र का छोटा सा भी कष्ट एक दूसरे मित्र को बहुत बड़ा दिखता है। भगवान दरिद्री न हो, मैं दरिद्री हो जाऊं तो हो जाऊं। तो सुदामा जी जानते हैं कि ये तो मेरी ही स्वीकार की हुई है। मैंने अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए, मित्र के सुख के लिए अपने सुख को दांव पर रखा है, अपने सुख का त्याग किया है मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा मित्र सुखी हो सके। भगवान सुशीला से कह रहे हैं आज, देवी मैंने तो सुना है कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं आपके पति, दोनों बाल्यावस्था में एक साथ पढ़ते थे। क्यों नहीं आप एक बार उनको भेज देती? एक बार भेज दीजिए उनके पास। जो एक बार उनकी शरण में चला गया है उसको कभी खाली हाथ उन्होंने नहीं लौटाया है। नाथ एक बार भेज दीजिए। सुदामा जी की पत्नी लौटकर आज सुदामा जी के पास आ रही हैं और कह रही हैं, भगवान हमने सुना है आपके जो मित्र हैं वो साक्षात लक्ष्मीपति हैं। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं, आप एक बार उनके शरण में चले जाएं नाथ। वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने उदार हैं। अपने शरणागत की रक्षा के लिए वो सारे नियमों को शिथिल कर देते हैं। एक बार चले जाएंगे। उनकी शरण में जाने से वो अपने आप को दे देते हैं। धन संपत्ति तो उनके लिए बात ही क्या है, तुच्छ वस्तु है। सुदामा जी ने कहा, देवी मित्र के यहां जाए तो धन की कामना से नहीं जाना चाहिए। क्या तुमने द्रुपद द्रोण की कथा नहीं सुनी है? द्रोण गए जब द्रुपद से मांगने कि एक गाय मांग लो, तो द्रुपद ने नहीं दिया। गाय लेनी हो तो ले ले, ब्राह्मण है, पर मुझे अपना मित्र ना कहे। तो द्रोणाचार्य जी ने नहीं ली। भाई जब मित्रता ही नहीं है, हम तो मित्रता के नाते आ गए थे लेने। जब मित्र ही नहीं रहे तो फिर तुमसे मांगना क्या है? परंतु
बारंबार जब भगवती सुशीला ने कहा तो सुदामा जी मान गए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मुझे सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा, मुझे उनका दर्शन होगा, मैं अवश्य जाऊंगा। फिर कह दिया, देवी मित्र के यहाँ जाए तो खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। कुछ भेंट की सामग्री जब दे दोगी तुम, तभी मैं चला जाऊंगा। जानते हैं भाई, बच्चों का पेट तो भर नहीं रहा है, भेंट के लिए सामग्री कहां से देगी। पर सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई हैं, याचना की है पड़ोसन से, बहन मेरे पति द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, उन्हें भेंट देने के लिए 4 मुट्ठी चिवड़ा तुम दे दो। वो जो पड़ोसन थी, सहृदय थी, कहने लगी, बहन चिवड़ा क्यों दोगी तुम द्वारकाधीश को? मेरे यहाँ मेवे भरे पड़े हैं, मेवा ले जाकर के दे दो गोविंद को। लेकिन आज सुशीला कह रही हैं, बहन यदि मैं तुमसे मेवे ले लूंगी तो तुम्हें लौटा नहीं पाऊंगी, क्योंकि भिक्षा में कोई मेवा नहीं देता है। और चिवड़े लूंगी तो कदाचित कभी भिक्षा में प्राप्त हो गया तो तुम्हारे चिवड़े तुम्हें लौटा सकती हूँ, लेकिन मेवे नहीं लौटा पाऊंगी, इसलिए चिवड़े ही चाहिए। 4 मुट्ठी चिवड़े लिए हैं सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी को ला करके दे दिया। सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चिवड़े लिए हैं और 4 मुट्ठी चिवड़े लेकर के श्री सुदामा जी भगवान श्री द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश के महल में श्री सुदामा जी पहुंच गए और पहुंच करके एक सेवक ने देखा कि परम भागवत श्री सुदामा जी आए हैं। सिर पर न तो पगड़ी है, न तो तन पर कोई वस्त्र है। श्री नरोत्तम दास जी कह रहे हैं, शीश पगाना झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीश पगाना झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीश पगाना झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीश पगाना झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपाना की नहीं सामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो तिज दुर्बल एक, द्वार खड़ो तिज दुर्बल एक, रहो चकी सो बसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सेवक जाकर के भगवान को बता रहा है, न तो मस्तक पर पगड़ी है, न तो तन पर कोई वस्त्र है, पैरों में बेवाइयां फटी हैं, कांटे चुभे हुए हैं।
भगवान समझ गए मेरा मित्र सुदामा आ गया है। लक्ष्मी जी के पलंग पर भगवान बैठे थे, तुरंत उठ गए भगवान और दौड़ पड़े। ठाकुर जी का जो उपवस्त्र है पीताम्बर वो गिर गया है। दौड़ते हुए श्री सुदामा जी के पास पहुंचे हैं और सुदामा जी को ठाकुर जी ने आज अपने हृदय से लगाया है। दोनों मित्र एक दूसरे से मिल रहे हैं। कुछ देर एक दूसरे को दोनों मित्रों ने हृदय से लगाकर रखा। कुछ देर बाद भगवान विचार करने लगे, मित्र दुर्बल बहुत है और मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा। कृष्ण, मैं सुदामा को दबा करके रखा हूं, कहीं से पीड़ा ना होती हो। और सुदामा जी विचार कर रहे हैं, मेरी एक एक हड्डी दिख रही है, कहीं ये हड्डियां मेरे मित्र को चुभ न जाए। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा। सुदामा जी को लेकर के ठाकुर जी आए हैं। सिंहासन पर श्री सुदामा जी को भगवान ने विराजमान किया है। लक्ष्मी जी की ओर ठाकुर जी ने देखा। लक्ष्मी जी समझ गई भगवान अपने मित्र के चरण धोना चाहते हैं। स्वर्ण के कलश में जल और स्वर्ण का परात लेकर के भगवती लक्ष्मी आई। लेकिन जैसे ही श्री सुदामा जी के चरणों में भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और भगवान कह रहे हैं, ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोरे। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोरे। आए महादुख पायो सखा तुम, आए तैना की तै दिन खोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए तैना की तै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। आज क्या स्थिति हो रही है? बेवाइयां फटी हैं सुदामा जी के पैर में, कांटे चुभे हुए हैं, चूंकि इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। एक खड़ाऊ नहीं है सुदामा जी के पास जिसे वो पहन लें। नंगे पैर द्वारिका तक पहुंचे हैं। इतने अश्रु प्रवाहित हुए हैं गोविंद के कि जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों के जल से ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया है। इसके बाद सुदामा जी सिंहासन पर विराजमान हैं। औपचारिक रूप से सब लोग सुदामा जी का दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान की समस्त रानियां आ रही हैं। एक एक रानी के साथ चार चार सखी हैं। और बड़े लोगों को बड़ा बड़ा आशीर्वाद भी देना पड़ता है। कोई राजा महाराजा हो तो उसको राजा महाराजा वाला आशीर्वाद भी देना पड़ता है।
तो सुदामा जी लंबा आशीर्वाद दे रहे हैं, भाई ये द्वारकाधीश हैं, राजा हैं यहाँ के। तो स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिहस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु शत्रुक्षयोस्तु निज पक्ष महोदयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। 4-4 लाइन का श्लोक पढ़ के आशीर्वाद दिए सुदामा जी, लेकिन लाइन बड़ी लंबी है, 1-2 लोग हो तो आशीर्वाद दिया भी जाए। डिंडौरी से भी आगे तक लाइन लगी है। छोटा कर दिए आशीर्वाद। 4 लाइन का श्लोक पढ़ रहे थे ना, 2 लाइन का कर दिया। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रूणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। पर अभी भी लाइन न खत्म हो, फिर स्वस्ति कल्याणमस्तु मंगलमस्तु सौभाग्यवती भव आरोग्यमस्तु। छोटा छोटा आशीर्वाद देने लगे, पर भाई लाइन अब भी नहीं पूरी हो रही है, लंबी लाइन लगी है, थक गए बेचारे। तो अब केवल हाथ हिला रहे हैं। कोई प्रणाम किया, हाथ भी दुखने लगा, फिर सर हिलाना प्रारंभ की। कोई प्रणाम करे तो एक बार सर हिला दे, पर कब तक हिलाएं भाई? 4, 6, 10, 20, 25, 50 हो तो ठीक भी है। 16,108 तो रानियां ही हैं, 4, 4, 7 में सखी अलग। सुदामा जी ने धीरे से भगवान के कान में कहा, कृष्ण कितनी हैं? श्री भगवान कह रहे हैं, भैया कुछ भेंट लाए हो क्या? अरे तुम भेंट की बात करते हो भाई, हम आशीर्वाद ही नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा करो, सबकी ओर से तुम प्रणाम करो, सबका आशीर्वाद हम तुम्ही को दे रहे हैं, अपना जाके बांटते रहे। हमारे बस का नहीं है। भगवान ने प्रणाम किया है सबकी ओर से, और सुदामा जी ने भगवान को ही सबकी तरफ से आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी को स्नान करवाया गया है, सुंदर पीतांबर धारण करवाया गया है, रेशमी सुदामा जी भोजन कराया गया है, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को ले जा रहे हैं। सायंकालीन भगवती रुक्मिणी का जो निज पलंग है, उस पलंग पर सुदामा जी को बिठा दिया, तांबूल खिलाया है सुदामा जी को, और आज स्वयं भगवती लक्ष्मी पंखा चला रही हैं। देवी पर्यचरत साक्षात् चामरव्यजनेन वै। जो लक्ष्मी सुदामा जी की ओर देख भी नहीं रही थी, वो लक्ष्मी आज सुदामा जी को पंखा चला रही है। ये है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा है तो लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप होगी, क्योंकि जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है। जब भगवान ही चरण धो रहे हैं सुदामा जी के, तो लक्ष्मी जी क्या पंखा भी नहीं चलाएंगे? पंखा चलाते चलाते लक्ष्मी जी कह रही हैं कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। न जाने कहां से दरिद्री आया है, कौन सा इसने पुण्य किया है, जिसके बल पर आज लक्ष्मी पंखा चला रही है, और एक बार भी ये नहीं कहता कि बंद कर दीजिए। भाई किसी के घर हम लोग गए
कोई पंखा चलाने लगा तो भले ही गर्मी लग रही है, पर शिष्टाचार में हम लोग कह देते हैं कि भैया नहीं गर्मी लग रही है, बंद कर दीजिए, न चलाइए। पर सुदामा जी ने शिष्टाचार में भी लक्ष्मी जी को नहीं कहा कि पंखा बंद कर दो, निरंतर चलाते ही रहे। लक्ष्मी जी रात भर पंखा चलाई है। भगवान ने देखा सुदामा जी चूड़ों की पोटली दबाए हुए हैं अपने कांख में, दे नहीं रहे। कहा भाई थोड़ा भी हो, प्रेम से हो तो हम पा लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल जल कुछ भी हो, हम प्रेम से हो तो ले लेते हैं। लेकिन नहीं दिया सुदामा जी ने। जब नहीं दिया तो ठाकुर जी ने अपनी लंबी भुजाओं को बढ़ाया है, उन पोटलियों को पकड़ा है, चूंकि सड़े कपड़े थे। सुदामा जी की पत्नी के पास कोई झोला नहीं था, कोई पॉली बैग नहीं था। उस समय चलता नहीं था भाई, ये तो सब अब बनने लगा। उस समय कपड़ों की ही पोटली चलती थी। लेकिन इतने वस्त्र भी नहीं थे सुदामा जी के यहाँ। सुदामा जी की पत्नी ने अपना आंचल फाड़ा है और आंचल फाड़ करके उसमें चूड़े बांधे हैं, मानो गोविंद को संकेत दिया था सुदामा जी की पत्नी। गोविंद, बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है घर में। यदि अन्न होता खाने के लिए तो 4 मुट्ठी चूड़ा न भेजती तुम्हारे लिए। हे नाथ, आंचल फाड़ के मैंने दिया है। ये जो आंचल है ये मेरे बच्चों का प्रतीक है, वात्सल्य का प्रतीक है ये आंचल। और मेरे घर में कोई और वस्त्र होता तो भी मैं आंचल न फाड़ती। कोई भी नारी अपना आंचल नहीं फाड़ती है। आंचल ममता का प्रतीक है, आंचल वात्सल्य का प्रतीक है। ऐसा पत्र लिखा था सुदामा जी की पत्नी ने। परम भागवत सुदामा जी भी नहीं समझ सके। आज भगवान आंचल को भी देख रहे हैं और 4 मुट्ठी चिड़ों को भी देख रहे हैं, मानो वो चिड़े बोल रहे हैं, हे गोविंद आपको कृपा करनी है। वो आंचल चीख चीख के कह रहा है, नाथ बच्चे घर में निर्वस्त्र हैं, पहनने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं है, न तो भोजन है न तो वस्त्र है। केवल इतनी कृपा करनी है गोविंद कि खाने के लिए भोजन मिल जाए और पहनने के लिए वस्त्र मिल जाए, शेष मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने 1 मुट्ठी चूड़ा लिया है, खा लिया है, दूसरी मुट्ठी चूड़ा लिया, वो भी खा लिया, क्योंकि वो बिखर गए थे फर्श पर कपड़े फटने के कारण। तिबारा जब ठाकुर जी खाना चाहते हैं तो श्री रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहनाथ कहाँ तुमने चितधारी। हे नाथ, कहाँ चला गया आपका चित्त? 1 मुट्ठी चिड़े में आपने 1 लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी है और दूसरी मुट्ठी चिड़े में दूसरे लोक की संपत्ति भी आपने दे दी है। आज तीसरा भी दे दोगे नाथ तो हमारे लिए क्या बचेगा? भगवान कह रहे हैं, रुक्मिणी तुमने रस में विष घोल दिया। क्यों रस में विषबाम कियो, अब और न खाने दियो एक फंका। एक बार और क्यों नहीं खाने दिया? रुक्मिणी जी बात बनाती है, नाथ आपके भक्त का प्रसाद है, हम सब भी तो लेंगे थोड़ा थोड़ा, आप दे दीजिए। तीसरी मुट्ठी चिड़े भगवान को खाने नहीं दिया रुक्मिणी जी। और संत लोग तो इसमें थोड़ा विनोद भी करते हैं। रुक्मिणी जी भगवान से कहने लगी, भगवान
ये ब्राह्मण सदैव मेरा अहित करते हैं। क्या कर दिया आपके साथ? बोले पीता क्रुद्धेन तातः चरणः तलहतो वल्लभो येन रोषात् आबाल्यात् विप्रवर्यैषवदन विवरैर्धारिता वैरणी में देहं मे छेदयन्तः प्रतिदिन उमाकान्त पूजा निमित्तम् तस्मात् खिन्ना सदाहं द्विज प्रतिनिलयं नाथ नित्यं त्यजामि। हे नाथ, ये ब्राह्मण एक बार कुपित हुए तो मेरे पिता को पी गए। अगस्त्य ऋषि ने सागर को पी लिया था, तो सागर मेरे पिता है, ये ब्राह्मण मेरे पिता को पिए बैठे। और सरस्वती की और मेरी नहीं बनती बिल्कुल भी। ये ब्राह्मण बाल्यावस्था से कंठ में सरस्वती को बिठा करके वेद का पाठ करता है। तो नाथ, जो पिता से बैर करे वो भी मित्र नहीं होता, और जो हमारे वैरी को प्रश्रय दे वो भी मेरा मित्र नहीं है। ये ब्राह्मण बड़े सुबह उठते हैं, नहा धो करके पहुंचे बिल्व वृक्ष के पास और सब बेलपत्ती तोड़ लिए और ले जाकर शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। तो नाथ, बिल्व वृक्ष में मैं निरंतर निवास करती हूँ। बिल्व का वृक्ष लक्ष्मी का घर है, और जो घर उजाड़े वो भी मित्र नहीं होता, वो भी शत्रु होता है। इसलिए तस्मात् खिन्ना सदा हम, इसलिए मैं इन ब्राह्मणों से सदैव खिन्न रहती हूँ। और द्विज प्रतिनिलयम नाथ नित्यम त्यजामि, ब्राह्मणों के घर को छोड़ करके मैं सदैव दूर दूर ही रहती हूँ। सुदामा जी सोचे, मिला जुला तो कुछ है नहीं भाई। 4 मुट्ठी चिवड़ा था वो भी चला गया, और 4 बात अलग से सुनने को मिली। तो सुदामा जी ने कहा, भाई हम भी बोलेंगे, बहुत होगा तो न देंगे, न देंगे, ऐसे ही तो हम हैं तो दरिद्र ही, बहुत होगा तो न देंगे कुछ, कोई बात नहीं, जैसे अभी तक रहे वैसे आगे भी रह लेंगे। हाथ जोड़ा सुदामा जी ने और कह रहे हैं, लक्ष्मी क्षमस्व वचनीय मया यदुक्तम् अंधी भवन्ति पुरुषः त्वदुपासनेन नो चेत् कथं कमलपत्र विशाल नेत्रम् नारायणः स्वपिति पन्नग भोग तल्पे। लक्ष्मी जी क्षमा करिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूँ। क्या कहोगे? बोले आपकी उपासना जो करता है ऐसा व्यक्ति अंधा हो जाता है। लक्ष्मी जी देखी सुदामा जी की, कौन अंधा हो गया हमारी पूजा करके, जरा बताओ। श्री सुदामा जी कह रहे हैं, हे मां, सारे संसार को दिन में दिखता है, दिखता है ना हमको, आपको सबको, पर आपकी जो सवारी है उल्लू, उसको दिन में नहीं दिखता। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। आपका वाहन उल्लू है, बेचारा दिन में अंधा रहता है, तो ये आपकी ही कृपा है। अब कहीं दूर क्या जाना है, आपके घर की ही बात मैं कर देता हूँ। नो चेत कथम कमल पत्र विशाल नेत्रम, ये आपके पति भगवान नारायण कृष्ण बड़े बड़े कमल पत्र जैसे इनके नेत्र हैं, विशाल नेत्र हैं बड़े बड़े, लेकिन इनको भी नहीं दिखता, अंधे हो चुके हैं। बोले ये कैसे अंधे हैं, इन्होंने कौन सा अंधा वाला काम कर दिया। बोले भाई घर में डबल बेड की सैया नहीं होगी तो आप सिंगल बेड में सो जाएंगे, सिंगल भी न हुआ तो पृथ्वी पर दरी बिछाएंगे और पैरा बिछा लेंगे, कुछ सो जाएंगे। कुछ भी नहीं है तो पृथ्वी पर सो जाएंगे, पर सांप पे सोने तो नहीं जाएंगे। ये सांप पर सोते हैं भगवती, ये तुम्हारी ही कृपा है, आपकी कृपा है कि ये सांप के ऊपर सोने जाते हैं। नारायण स्वपिति पन्नग भोग तल्प, तल्प सैया को कहते हैं, सर्प की सैया ये स्वीकार करते हैं, आपकी ही कृपा है। खूब
हंसी विनोद रात्रि भर हो रहा है, बातचीत हो रही है। अगले दिन प्रातः भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, भैया अब आपको चलना चाहिए, भाभी प्रतीक्षा कर रही होंगी, और ऐसा करिए जो वस्त्र आप पहने हैं ना, ये वस्त्र आप उतार कर यहीं रख दीजिए, और अपना जो पहन के आए थे उसको पहन लीजिए। कहीं अच्छा वस्त्र पहन लिए और रास्ते में मार करके छिना लिया किसी ने तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वस्त्र भी उतरवा लिए भगवान ने अपने, सुदामा जी ने वस्त्र पहन लिए और चल दिए। अच्छा, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं शायद भगवान कुछ लिए ही हों, लेकिन भगवान कुछ लिए ही नहीं है। और जैसे ही भगवान ने चरण स्पर्श किया सुदामा जी का, तो हमारे यहाँ एक कहावत है, छूछ पहलेगी अजीव झन, कुछ दिया नहीं, प्रणाम कर लिया सुदामा जी को भगवान। यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से तो सुदामा जी को सब कुछ दे दिया है भगवान। सुदामा जी जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कुछ दिया नहीं, फिर विचार करते हैं, अधनो यम धनम प्राप्य। भगवान ने विचार किया होगा, मैं निर्धन धन प्राप्त करके कहीं मैं मद में, धन के मद में अंधा न हो जाऊं और भगवान को भूल न जाऊं। भगवान ने बड़ी कृपा किया, मुझे धन नहीं दिया। फिर विचार करते हैं, सोने की तो उनकी नगरी थी, ईंटें उखाड़ के कहीं दे देते तो हमारा कुछ काम चलता। परंतु फिर सुदामा जी अपने आप को, मन को समझा रहे हैं, कहां मैं दरिद्री पापी, कहां वो लक्ष्मीपति लक्ष्मी जी के पलंग पर मुझे रात भर बिठाए रहे। रात भर लक्ष्मी जी पंखा चलाई हैं, एक बार नहीं मना किए कि बंद कर दो, बहुत मिला। लक्ष्मी पंखा चलाई, इससे बड़ी बात अब क्या है। मांगना खाना तो जिंदगी भर लगा रहेगा, कहीं मांगते खाते रहेंगे। और सुदामा जी तर्क करते हुए अपने नगर को पहुंचे हैं। नगर में पहुंच करके सुदामा जी ने देखा बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं। हे भगवान, लगता है 4 मुट्ठी चूड़ा भी गया, इतना समय भी गया, और अब मेरी पत्नी भी गायब हो गई। किसी राजा ने यहाँ अपना महल बना लिया होगा। सुदामा जी भयभीत तो हो गए। एक सेविका आती है, वो कहती है, मेरी रानी आपसे मिलना चाहती है। और डर गए, लगता है कोई रानी होगी, अब दंड भी मिलेगा। आज सुदामा जी की पत्नी उतर रही है, ऐसा लगता है रूपिणी श्री रिवालयात, मानो महालक्ष्मी ही उस भवन से उतर करके नीचे आ रही है। सुदामा जी पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस स्त्री को कभी भरपेट भोजन नहीं मिला, कभी पहनने को ढंग से वस्त्र नहीं मिले, आभूषण नहीं मिले, वो आज वस्त्राभूषणों से लदी हुई है। आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया, नाथ मैं आपकी पत्नी हूँ, तुम इस अवस्था में? नाथ ये मेरे गोविंद की कृपा है, मेरा गोविंद जब कृपा करता है तो इसी तरह करता है। और बंधुओं, सुदामा जी ने समस्त ऐश्वर्यों का भोग किया है भगवत कृपा से, और केवल यही वर ठाकुर जी से मांगा है, जेहि जोनि जनमऊ कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊ, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ देहु जो बर मांगऊ। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊ। श्री सुदामा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, 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 आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जहाँ भी देखूं दिखे, जहाँ भी देखूं दिखे युगल छवि श्याम तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी,
आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधा रानी, युगल चरणों को तकते कटे मेरी जिंदगानी। श्याम तुम मेरे, स्वामिनी राधा रानी, युगल चरणों में कटे मेरी जिंदगानी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधा रानी, युगल चरणों को तकते कटे मेरी जिंदगानी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधा रानी, युगल चरणों में कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो बस चाकर तेरा, मैं तो बस चाकर तेरा, चाकरी लगे प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। पाँव में बांध के घुंघरू, हाथ कर ताल लिया है, नैनों में छवि बसा के तुम्हें ही याद किया है। पाँव में बांध के घुंघरू, हाथ कर ताल लिया है, नैनों में छवि बसा के तुम्हें ही याद किया है। पाँव में बांध के घुंघरू, हाथ कर ताल लिया है, नैनों में छवि बसा के तुम्हें ही याद किया है। पाँव में बांध के घुंघरू, हाथ कर ताल लिया है, नैनों में छवि बसा के तुम्हें ही याद किया है। नाचूं कीर्तन में तेरे, नाचूं कीर्तन में तेरे, जो नाची मीरा प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी।
कब मिलोगे हमसे ये गिरवरधारी, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। बताओ कब मिलोगे हमसे गिरधरधारी, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। बताओ कब मिलोगे हमसे गिरवरधारी, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। बताओ कब मिलोगे हमसे गिरधरधारी, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। बिता देंगे हम जीवन, बिता देंगे हम जीवन, लेके बस आस तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। 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 जहाँ भी देखो तुझे, जहाँ भी देखो तुझे, जुगल सब शाम तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज के चरित्र को श्री सुखदेव जी ने गाया है, और श्री सुदामा जी के चरित्र के साथ ही आज सप्ताह कथा के अंतिम सत्र में हम अपनी वाणी में विराम ले रहे हैं। पूज्य महाराज श्री की अहेतु की करुणा कृपा से ये जो सत्र है निर्विघ्न संपादित हो रहा है। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी श्री प्रयागराज से पधारे हुए हैं। अब हम सब उनका आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। आप सबके जीवन में मां नर्मदा की कृपा इसी प्रकार बनी रहे, गुरुदेव की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। आप सब निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो भगवती नर्मदा का पावन तट आपको प्राप्त हुआ है। आपके हृदय में कैसी भी इच्छा क्यों न हो, मां नर्मदा उसको पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव का उन्हें वरदान प्राप्त है। इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं, नर्मदा जी का सानिध्य प्राप्त है आपको। और नर्मदा जी के क्षेत्र में महाराज जी ने श्री एकाक्षरी आश्रम बना दिया और यहीं पर कृपा पूर्वक निवास कर रहे हैं। आप सबको दर्शन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कहते हैं ना कि सोने में सुगंध होना। भाई नर्मदा जी का दर्शन स्नान तो अपने आप में ही सौभाग्य का विषय है। उसमें महाराष्ट्री का भी हम सबको नित्य दर्शन हो रहा है, उनका सत्संग प्राप्त हो रहा है, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है, तो मानो ये सोने में सुगंध का काम कर रही है। आपके चरणों में हम सबकी प्रार्थना है, हमारी रति मति गति को ठाकुर जी के श्री चरणों से जोड़ें। और इन 7 दिवसों में दास से कहीं कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है कि हमारी त्रुटियों पर आप ध्यान न देंगे और इसी प्रकार दास के ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए